ये एक जादुई पेड़ है जिसमें फलों के बजाय खूबसूरत लड़कियां उगती है। ये 100 सालों तक इसी पेड़ में लटके रहती है और जब ये पूरी तरह से विकसित होकर जमीन पर गिरती है तो ये उस मर्द के प्यार में पड़ जाती है जो उन्हें पहली बार किस करता है। आज के दिन एक बहुत ही खूबसूरत औरत विकसित होकर नीचे गिरने लगती है। तभी राजकुमार उड़कर उसे हवा में ही पकड़ लेता है और वो उन बाकी सिंगल लोगों पर हंसता है जो पेड़ के नीचे लाइन लगाकर खड़े थे। वो सुंदर लड़की को लेकर उड़ जाता है, लेकिन तभी एक सस्ता सुपरमैन उड़ते हुए आता है और राजकुमार की होने वाली बंदी को उड़ा ले जाता है। जैसे ही ये औरत को किस करने ही वाला था तभी राजकुमार भी वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। औरत को खींचने के चक्कर में दोनों मेरी बंदी कर रहे थे, लेकिन तभी वो औरत उनके हाथ से छूटकर एक टाइम होल में गिर जाती है और पृथ्वी में टेलीपोर्ट हो जाती है। इस दौरान पृथ्वी में एक एस्ट्रोनॉमी टीचर उसे देख लेता है। पहले तो वो डर जाता है और कैंप में वापस चला जाता है, पर दूसरे दिन जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि उस औरत से एक जादुई महक आ रही है जिसकी वजह से जंगल के सभी जीव काम वासना में मगन हो गए। ये देखकर वो आदमी अपनी नाक को ढक लेता है। अब ये इसे लेकर वापस आता है। ये औरत इस हैंडसम आदमी से डेटिंग करने के बाद ऐसी हो गई थी। हर बार जब आदमी उसे घर छोड़ने जाता तो वो एक डरावनी मुस्कान देता, लेकिन औरत को कुछ पता ही नहीं चलता और वो दिन ब दिन बदसूरत होती जाती, जैसे आईने में खुद को किसी मॉन्स्टर की तरह देख रही हो। आखिरकार औरत ने कुछ करने का फैसला किया। उसने एक क्रॉस लिया और आदमी पर एक स्पेल पड़ी। शुरू में आदमी पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने अपना असली रूप दिखा दिया और बारमेड ने उसे अपने कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाने नहीं दी। जब स्पेल पूरी हो गई तो आदमी को उड़ा दिया गया, लेकिन औरत की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वो घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी फ्रेंड भी इस बदसूरत बीमारी का शिकार हो गई थी और ये सब एक पिग की वजह से हुआ था। जब औरत लूसी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि छोटा पिग अब एक बड़ा पिग डेमन बन गया था। वो पागलों की तरह लूसी की तरफ लार टपकाता हुआ बढ़ रहा था, लेकिन आदमी ने आगे बढ़कर पिग डेमन को रोका, जबकि औरत ने लूसी को एक एक्सोरिज्म स्पेल सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पर जो स्पेल थी वो धुंधली होती जा रही थी। इस बीच जो आदमी पिग डेमन से लड़ रहा था वो भी हारता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद इसके पति ने ये जानने के लिए कि उसकी पत्नी अंधी होने का नाटक कर रही है या नहीं, एक कांटा उठाया और उसे उसकी आंखों के सामने रखा। जब उसकी पत्नी ने अपनी आंखें नहीं झपकाई तो पति ने राहत की सांस ली। फिर वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पत्नी में कुछ अजीब देखा। उसने फिर से कांटा उसकी आंखों के सामने रखा ताकि वो एक बार फिर से चेक कर सके। उसकी पत्नी ने शांति से कहा कि वो थकी हुई है और सोना चाहती है। पति ने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा था, लेकिन रात के गहरे हिस्से में पत्नी चुपके से स्टडी में गई, जबकि उसका पति सो रहा था। उसके पति की शक की निगाहों ने उसे ऐसा महसूस कराया कि हर जगह खतरा है, इसलिए उसे जल्दी से किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क करना था। सोचते सोचते उसने तुरंत अपना फोन ढूंढना शुरू किया। अचानक उसे एक समझौता मिला। उस समझौते में लिखा था कि उसकी माँ द्वारा छोड़ी गई पूरी संपत्ति उसकी मौत के बाद उसके पति को मिल जाएगी। अपनी खुद की साइन की हुई बात को देखकर उसे अचानक याद आया कि उसके पति ने उसे इस समझौते पर साइन करने के लिए बहलाया था और ये खुलासा हुआ कि उसका प्यारा पति पहले से ही उसके अंधेपन का फायदा उठाकर उसकी संपत्ति पर कब्जा जमाने की योजना बना चुका था। तभी उसकी चालाक सबसे अच्छी दोस्त स्टडी में आ गई। उसने महिला से पूछा कि वो वहाँ क्या कर रही है। महिला ने झूठ बोला कि उसने अपनी चेन खो दी है, जबकि चेन असल में उसके सामने ही थी। ये किस्मत वाला आदमी एक मैक्लारेन 720S सड़क पर स्टाइल से दौड़ा रहा होता है। तभी एक स्टॉप लाइट पर एक लैम्बोर्गिनी LP 700 का मालिक रुकता है और पूछता है, राइड कैसी है? ये बोलता है, एक्चुअली मुझे Q4 पसंद है। वो तेज स्पीड से आगे बढ़ता है और आसानी से चला जाता है, लेकिन अगले ही पल वो स्टाइल से कार को एक होटल में पार्क कर देता है। वो बाहर निकलता है और एक आदमी उसे टिप देता है। ये आदमी सिर्फ एक वैलेट है। जब वो लग्जरी कारों के बगल में रेड लाइट पर इंतजार कर रहा होता है तो वो देखने में भी शर्मा रहा होता है। एक दिन पोर्श पार्क करने के बाद एक BMW Z4 रुकती है। वो चाबी लेने के लिए दौड़ता है और उस बूढ़े आदमी को फिर से बगल वाली सीट पर देखता है। बूढ़ा आदमी हैरान कर देता है, बताता है एक फेमस एक्ट्रेस आलिया भट्ट उससे डेट करना चाहती है और कुछ भी देने को तैयार है, मैं और मुझे पैसा मिलेगा। आदमी मजाक समझकर हंसता है, पर दूसरे दिन जब उसके साथी उसके मजे ले रहे होते हैं तभी एक्ट्रेस गाड़ी से बाहर निकलती है। वो सीधे उसके पास जाती है, अपनी बाहें उसके गले में लपेट लेती है और कोवर्कर्स, अपराजी, वेटर, यहाँ तक कि चाय पी रही एक बूढ़ी औरत भी दंग रह जाती है। किसके बाद वो मैनेजर से कहती है कि उसे आज छुट्टी दे दी जाए। फिर वो हैरान आदमी अपने दोस्तों को शर्मीली मुस्कान देते हुए रेंज रोवर में बैठ जाता है। तो क्या तुम भी ऐसी किस्मत चाहते हो? सैम को पैसों से भरा एक बैग मिला। उसने जैसे पैसे उठाए तभी वो जाल में फंस गया और उसकी वहीं मौत हो गई। 3 दिन बाद सैम अचानक से जिंदा हो गया। उसने अपने माथे को देखा। उसकी आंखों के सामने एक छेद दिखाई दिया। उसने उसे अपने हाथ से छुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि उंगली सीधा अंदर जाएगी। तभी मुर्दा घर का डॉक्टर अंदर चला आया। सैम को जिंदा देख डॉक्टर इतना डर गया कि उसे उल्टी आ गई और वो वहीं बेहोश हो गया। सैम ने डॉक्टर का फोन उठाया, अपनी पत्नी को कॉल करना चाहा, लेकिन जिसने फोन उठाया वो कोई अजनबी था। तभी उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि उसकी मौत इन लोगों से जुड़ी हुई है। वो गुस्से में घर भागा, उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार हुआ। सैम ने पहले अपनी पत्नी को बाथरूम में बंद किया, फिर धोखेबाज आदमी को सुपरमैन पंच दिया। अपने सामने आदमी को देखकर सैम उसे पीटने के लिए तैयार था। इससे वो आदमी डर गया। उसने जल्दी से दया की भीख मांगी, लेकिन सैम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अगले ही पल सैम पलटा। पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे पीछे से चाकू मारा है और सैम को जंगल में फेंक दिया। आखिरी में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सैम फिर से जिंदा हो गया। आखिर दुनिया में क्या हुआ? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब। ये आदमी
आदमी एक लड़की को बचा रहा होता है, तभी उसकी रस्सी में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। यह आदमी मर चुका है पर इसको ये बात पता नहीं और वो लड़की से उसका नाम पूछने लगता है, पर वो लड़की कुछ जवाब नहीं देती और इस आदमी को कोई पीछे से आवाज दे रहा होता है। इसको लगता है ये लड़की जवाब दे रही है और इसका नाम बोल रही है, पर लड़की कुछ भी नहीं बोलती। आदमी निराश होकर चारों ओर देखने लगता है और उसको पीछे दो लोग खड़े हुए दिखते हैं और वह उनसे बोलता है कि वहां से हट जाओ, यह लोग उसको देख सकते हैं। और वो दूसरी तरफ देखता है तो कुछ लोग किसी को उठा रहे होते हैं, पर इसको ये नहीं पता होता है कि वो उसकी ही बॉडी है। ये वो लोग थे जो इस आदमी को मरने के बाद लेने आए थे। अब यह लोग बोलते हैं कि क्या बात है, तुम लड़की को बचाने के लिए ऊपर से कूद गए और लड़की को एक खरोंच भी नहीं आई। अब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि चल क्या रहा है। और फिर लड़की इस आदमी के बारे में एक ऐसी चीज देखती है जिसको ये देखकर शॉक हो जाती है और फिर ये लोग उसे बताते हैं कि तुम मर चुके हो और उसके बाद पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। ये आदमी बस अपनी पत्नी को गले लगाने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने अचानक बंदूक निकाली और उसके पेट के आर पार गोली चला दी। वो जमीन पर गिरा और हैरान था, लेकिन जेस पूरी तरह शांत थी। पास ही एक स्नाइपर उन दोनों पर नजर रखे हुए था। जेस को अपने पति को मरा हुआ दिखाना था। कुछ ही देर में एक औरत जो पेशे से कातिल थी लाश को ठिकाने लगाने आई। जेस ने पेड़ की आड़ में स्नाइपर की लाइन ऑफ साइड का सही अंदाजा लगाया। जैसे ही मौका मिला जेस ने कातिल औरत की बंदूक छीन ली और एक ही गोली में उसे मार गिराया। गोली की आवाज से स्नाइपर का ध्यान खींचा गया, लेकिन अब उसका टारगेट उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। काफी ढूंढने के बाद उसने दूसरी ओर निशाना खोजा। जिस आदमी को गोली लगी थी वो दर्द के चलते होश में आया। उसे अपनी पत्नी की बात याद आई जब उसने कहा था कि वो उसे ऐसी जगह गोली मारेगी जो जानलेवा न हो और उसे मरा होने का नाटक करना होगा। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि उसकी सीधी सादी हाउसवाइफ जेस किसी को इतनी आसानी से मार कैसे सकती है। असल में उसे ये नहीं पता था कि जेस की शादी से पहले की जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो वाकई चौंकाने वाला है।